अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसे लगी। आपके कमेंट हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है नंगे पाँव। फटे पुराने कपड़े और खाली जेब, यही पहचान थी हारिस की। कराची के एक पसमन इलाके में पैदा होने वाला ये लड़का हारिस गुर्बत के उस दौर से गुजर रहा था जहाँ रोटी भी ख्वाब होती है। उसकी माँ बेवा ज़ैनब बीबी दिन रात मेहनत करके किसी न किसी घर में काम करते थे ताकि बेटे को एक वक्त का रोटी मैसर हो सके। और हमेशा वो बेटे से कहती थी, किसी का हक ना मारना, चाहे तुम्हें भूखा सोना क्यों ना पड़ जाए। इज्जत पैसों से नहीं होती, किरदार से मिलती है। ज़ैनब बीबी हमेशा ये बात दोहराती रहती थी अपने छोटे से बेटे हारिस को। हारिस स्कूल जाता, वापस आकर मोहल्ले में सब्जी बेचने वालों के साथ काम करता। रात को एक दुकान पर झाड़ू देने जाता। उसकी आंखों में गुर्बत के साए नहीं बल्कि कामयाबी की चमक थी। एक दिन की बात है, दुकान में सफाई करते हुए उसने देखा एक ग्राहक अपना बटुआ मेज पर भूल गया। उसमें लाखों रुपए थे। हारिस ने बटुआ मालिक तक पहुंचाया। वो शख्स कोई आम इंसान न था, वो मसरूफ कारोबार शख्स आरिफ मलिक था। उसने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया है, ये इनाम ले लो। माफ़ कीजिएगा, इनाम नहीं चाहिए, बस दुआ दीजिए कि मेरी माँ की आंखों में कभी ना आंसू आए। आरिफ मलिक ने उस दिन हैरान रह गए। एक लड़का जो फाके में है मगर दयानत का और ईमान का दामन नहीं छोड़ रहा है। वो उसी रात हारिस के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कल से तुम मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हें एक काम सिखाऊंगा और तिजारत का रास्ता भी बताऊंगा। आरिफ मलिक के ऑफिस में हारिस ने कंप्यूटर से लेकर फाइलिंग, कम्युनिकेशन से लेकर मार्केटिंग तक सब सीखा। उसका शौक देखकर आरिफ मलिक ने उसे अपने साथ मुख्तलिफ सारे मीटिंग्स में ले जाना शुरू कर दिए। एक दिन आरिफ मलिक ऑफिस में बैठे हुए थे। उसने हारिस को अपने केबिन में बुलाया और उसे कहा, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह देखता हूँ, मगर अब वक्त है तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ रकम दे रहा हूँ, एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करो। हारिस ने कबूल किया मगर एक शर्त रखी, मेरे मुनाफे का 10% हमेशा गरीब बच्चों के लिए होगा जो स्कूल नहीं जाते। यूं उम्मीद वेलफेयर स्टार्टअप का आगाज हुआ।
वक्त के साथ साथ हारिस की कंपनी बढ़ने लगी। उसने ईमानदारी और माँ की दुआ के सहारे 3 साल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े कारोबारी नहीं कर सकते थे। मगर एक दिन एक दोस्त की वजह से उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा। उसे फ्रॉड कहा गया। एक बारात, मीडिया और लोग सब उसे बुरा कहने लगे। ज़ैनब बीबी बीमार रहती थी। हारिस ने उनके सामने रोना चाहा। माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, जो सच होता है वो खुद वो साबित कर लेना, अल्लाह पे भरोसा रखो। चंद हफ्तों बाद वही दोस्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया और सच सामने आ गया। मीडिया से उसने माफ़ी मांगी और मीडिया ने भी हारिस को माफ़ी मांगी और हारिस का काम दोबारा से शुरू हो गया और उसके नाम व शोहरत के चर्चे फिर से शुरू होने लगे। अब हारिस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन का मालिक बन चुका था। दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह उसका कारोबार था। मगर उसकी माँ भी उस पुराने मोहल्ले के दरवाजे पर बैठकर मोहल्ले की औरतों की नेकी सिखाती थी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं यहीं रहूँगी। मैं वो माँ हूँ जिसने तुम्हें सब्र का सबक दिया है। एक दिन हारिस ने मीडिया के सामने कहा, मेरी कामयाबी का राज मेरी माँ, मेरे सरमाया, मेरी रहनुमाई और मेरे अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। अब हारिस खुद को गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा था, बेवाओं के लिए ट्रस्ट चला रहा था और रोजगार के मौके फराहम कर रहा था। मेरी अमीरी का मज़ा तब है जब मैं किसी गरीब को वो दे सकूं जो कभी मेरे पास ना था। एक बच्चा उसके पास आया, अंकल क्या मैं भी बड़ा होकर अमीर बन सकता हूँ? हारिस ने मुस्कुराया, बेटा अगर तुम अपनी माँ की बात मानो, सच पर चलो, मेहनत करो तो तुम सिर्फ अमीर नहीं किसी का सहारा भी बन सकते हो। ज़ैनब बीबी एक दिन खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसकी कब्र पर हारिस ने वही अल्फाज गुनवाए, मेरी माँ, तेरी दुआ ने मिट्टी के पैदा किए इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज हारिस फाउंडेशन ना सिर्फ मलिक बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े लोगों की जिंदगी बदल रहे थे। और यूं एक गरीब का बच्चा किस्मत के खेल से लड़ते लड़ते खुद किस्मत बन गया दूसरों की। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है, गुर्बत सब कुछ छीन लेती है। अगर हौसला, ईमान और माँ की दुआ साथ हो, मिट्टी से उगते हैं हीरे और सोने भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।